ठहरो। सुनो मोगली, तुम इन बच्चों से इस तरह मत खेलो, इन्हें शिकार के तरीके सिखाओ। लेकिन लीला, अभी तो ये बहुत छोटे हैं। ये छोटे नहीं है, आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। पकड़ू कहाँ है? वो चमेली के साथ कल की शिकार की योजना बना रहा है। मैं तो अब शिकार से थक चुका हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मोगली, जीने के लिए शिकार करना बहुत जरूरी है। जानता हूँ, लेकिन मजा नहीं आता अब। खैर जाने दो। चलो बच्चों, चले। ये नदी है। लीला, ये क्या किया तुमने? मैं बचाता हूँ इन्हें। तुम कुछ नहीं करोगे मोगली, उन्हें अपने आप नदी से बाहर निकलना होगा। चलो बच्चों, ऊपर आओ। क्या हुआ? उन्हें मैं बाहर निकालता हूँ लीला। नहीं मोगली, उन्हें अपने आप सीखने दो। शाबाश बच्चों, कमाल कर दिया तुमने। हाँ? चलो फिर से। अरे, फिर गिरा दिया। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन लीला, वो अभी बच्चे हैं, वो नहीं तैर पाएंगे। मुझे उनकी मदद करने दो। बिल्कुल नहीं मोगली, ये कोई मनुष्य के बच्चे नहीं, इन्हें इसी तरह ये सब सीखना होगा। अच्छा, तो फिर मैं जा रहा हूँ। मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकता। शाबाश बच्चों, कोशिश करो, बस थोड़ा और। बहुत अच्छे, कमाल कर दिया। क्यों चिल्ला रही हो मैना? अरे मोगली, अच्छा तो तुम हो जिसने मेरे सर पर पत्थर मारा। माफ कर दो बगीरा, सच पूछो तो वो पत्थर मैंने उस मैना को मारा था। वाह मोगली, तुम्हारे जैसे शिकारी को एक मैना को मारना शोभा नहीं देता, और वो भी सुहाने मौसम में। देखो कितना अच्छा मौसम है, पानी में चमकती सूरज की किरणें, पेड़ों पर ठंडी ठंडी हवा के झोंके। वाकई का की सालगिरह के लिए कितना अच्छा दिन है। क्या काकी सालगिरह? हाँ बिल्कुल। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, आज के बाद का अपनी चमड़ी नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या खास बात है? हाँ है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। का ने आज 100वीं बार अपनी पुरानी चमड़ी बदलकर नई धारण की है। क्या 100वीं बार? हाँ ये सच है। अगर ये घटना भी खुशियां मनाने लायक नहीं तो और क्या हो सकती है। जरा सोचो मेरे दोस्त, 100वीं बार, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से, जब विशाल उम्र दराज हाथी भी एक बच्चा था, अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता था, तब से का अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और ताकत के लिए मशहूर है। और हर शुष्क मौसम में वो अपनी पुरानी चमड़ी को उतारकर नई चमड़ी धारण करता था, और आज 100वीं बार हुआ है मोगली। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं मालूम। देखो मोगली, आज का ने अपने 100 साल पूरे किए हैं, और उसकी 100वीं सालगिरह पर उसको मुबारकबाद देना अपना फर्ज है। अरे तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो मोगली, मैं जानता हूँ कि तुम काका हमेशा आदर करते आए हो, लेकिन आज तुम्हें उससे पहले से भी ज्यादा नरमी से पेश आना होगा, समझे? लेकिन बगीरा, तुम्हें इस वक्त ये तौर तरीके सिखाने की क्या सूझी?
का ने अभी अभी नई चमड़ी धारण की है और सांप नई चमड़ी धारण करने के बाद दूसरों की बात का बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। इसीलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि आज उससे जरा सोच समझ कर बात करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बगीरा, लेकिन एक बात है, उसकी चमड़ी कितनी भी उखड़े वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ हाँ। मोगली, खासकर इस तरह का मजाक उसके सामने मत करना। इसमें मजाक की क्या बात है, मैं तो जरूर करूंगा। भाई सचमुच मेरा तुम्हारे साथ घूमना कतई ठीक नहीं है मोगली। तुम्हारा मजाक करने का ढंग ही कुछ निराला है। कैसे हो का? इस महान दिन पे हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। हाँ, किस महान दिन की बात कर रहे हो तुम? अरे वाह, आज तुम्हारी 100वीं सालगिरह है और तुम ही कह रहे हो कैसे बधाई कैसी मुबारकबाद। माफ करना मोगली, तुम कुछ भूल रहे हो। मेरी 100वीं वर्षगांठ तो पिछले साल थी, तब तुम बधाई देना भूल गए। लेकिन बगीरा ने तो मुझे बताया कि आज है तुम्हारी वर्षगांठ। अच्छा, इससे पता चलता है कि ये कितना भुलक्कड़ तेंदुआ है। माना कि तुम बहुत होशियार हो बगीरा, मगर तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। अगर तुम बुरा न मानो तो इतना सुन लो, तुम झूठ बोल रहे हो का? अरे भूल जाओ, 100वीं वर्षगांठ हो या 101वीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर कमजोर हो चुका है। हाँ, लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं मानता। तुम दोनों अपनी ताकत आजमाओगे मेरे साथ? बोलो। अब जाने दो का, कहीं लग जाएगी तुम्हें। मोगली, मेरे ख्याल से इससे तुम अकेले ही निपट लोगे। हाँ हाँ, आओ। वाह, ये हुई ना बात, का जीत गया। चलो, ये फैसला तो जरूर हो गया कि का अभी तक जवान है, चाहे वो 100 साल का हो या 101। चलो अब मुझे छोड़ो। मैं मानता हूँ मोगली, बगीरा ने ठीक ही कहा था, आज मेरी 100वीं वर्षगांठ है। वाह, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। देखा, मैं भुलक्कड़ बूढ़ा तेंदुआ नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं भी घबरा गया था। अगर मेरी याददाश्त कमजोर हो गई होती तो मैं अपने पुराने दोस्त सरपंच को भी भूल गया होता। हम सब उसे याद करते हैं मोगली। बगीरा, भालू और मुझको सरपंच की दोस्ती पर बहुत नाज था। आज वो हमारे बीच नहीं है, सारा जंगल सूना लगता है। खैर जो भी हो, सरपंच भेड़ियों का एक महान नेता था। जंगल में रहने वाले जीव जंतु उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्हें बरसों तक सरपंच की बहादुरी के किस्से याद रहेंगे। उसने हर प्राणी को सही राह दिखाई। उसे भूलना नामुमकिन है मोगली, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। फिर भी हमें जीना है, इसलिए उसका गम भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करो मोगली। ठीक कहते हो का। क्यों मोगली? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, अब हमें कुछ और मजेदार बातें करनी चाहिए। सुनो मोगली, अब मैं तुम्हें जंगल का सबसे कमाल का दृश्य दिखाता हूँ। हाथियों का नाच गाना। हाथियों का? हाँ, हाथियों का नाच गाना मोगली, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा। मैंने तो कभी नहीं सुना कि हाथी नाचते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हाथी इसका ढिंढोरा पीटे। अगर उन्होंने बता दिया तो दूसरे जानवर नाच देखने के लिए जमघट लगा देंगे। लेकिन का, अगर तुम इस बात को जानते हो तो बाकी सब जानवर तो जानते ही होंगे। बगीरा, तुम जानते हो? नहीं मेरे दोस्त, ये हाथियों का गहरा राज है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसके बारे में। हाथियों का नाच गाना घने जंगलों के बीच सिर्फ रात को होता है। मुझे तो सिर्फ इसलिए मालूम पड़ गया क्योंकि एक रात खाने की तलाश में भटकता भटकता मैं जंगल के बीच पहुंच गया। और तुमने उनका नाच देखा? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं वहां पहुंचा तब नाच शुरू होने वाला था। कमाल का दृश्य था। कम से कम 1000 हाथी होंगे। हाँ? आधी रात को सारे के सारे हाथी जंगल में इकट्ठे हुए। यकीन मानो मोगली, जैसे ही उन्होंने नाचना शुरू किया जमीन थर थर कांपने लगी। अच्छा, तो मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, मैं ये करिश्मा तुम्हें दिखाने का बंदोबस्त करता हूँ मोगली। और अगर तुम कहो तो तुम्हें उनके नाच में शामिल करवाने के लिए उन्हें मना भी सकता हूँ। वो कैसे का? हाथियों का नेता बड़ा मिलनसार है।
वो तुम्हें अपनी पीठ पर बैठने की इजाजत दे सकता है। नाचते वक्त हाथी की पीठ पर बैठना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे नहीं, हाथी बहुत ही समझदार होते हैं, वो बड़े सलीके से नाचते हैं। उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। चुप बैठो मोगली। इतने सारे हाथी। शुक्रिया हाथी जी, बहुत मजा आया। जब दिल करे आ जाना मोगली। अब सावधानी से नीचे उतरो। अरे मोगली, मैं तो भूल ही गया, मेरे पिछले पैर में तुम्हारे लिए खास चीज है जो मैंने काफी अरसे से बांध रखी है। दिखाई दी? हाँ, एक पुराना कपड़े का टुकड़ा है। है तो कपड़ा ही, लेकिन पुराना नहीं। खोलो इसे। अच्छा, कितना गंदा है। नाचते समय हो गया होगा। नदी के पानी में धोकर तो देखो। हाँ, ये तो राधा का है। हाँ मोगली,
जब भोला के परिवार को तुमने बचाया था तो राधा और उसकी माँ को मैंने ही अपनी पीठ पर बिठाकर राजनगर तक छोड़ा था, और विदा होने से पहले निशानी के तौर पर उसने मेरे पैर पर अपना रुमाल बांध दिया था। हाथी जी, क्या इसे मैं अपने पास रख सकता हूँ? जरूर मोगली, जब भी तुम्हें राधा की याद सताए इस रुमाल को देख लेना। अलविदा मोगली। अलविदा और शुक्रिया हाथी जी। अगर ये शिकार कर सकता है तो इसे आदमखोर शेर का शिकार करने के लिए कहो, जिससे हमारी जान को खतरा है। कहो कैसी रही? मोगली। आदमखोर का नाम ही शेर खान है। हाँ? अगर उसने दोबारा हमला किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबके सामने सच्ची कसम खाता हूँ। तुम कसम खाते हो? बेवकूफ लड़के, तुमने गलती से बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब तुम मुकर नहीं सकते। तुमने हम सबके सामने शेर को पकड़ने की कसम खाई है। जाओ पकड़ो उसे। हाँ? अब चले जाओ लड़के, वरना बचोगे नहीं। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। सामने से हट जाओ राधा। हट जाओ राधा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2। डरो नहीं होगी, दोबारा कोशिश करो। इतना डर क्यों रहे हो मोगली? सिर्फ आग है ये। राधा, ये देखो, तुम्हें चोट लगी है। जरा सी चोट है। अच्छा, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना मोगली, सावधान रहना। दिन हो गए हैं, मोगली की अभी तक कोई खबर नहीं। हाँ, अब हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, मोगली जरूर यहीं कहीं होगा। राधा, इतने विशाल जंगल में मोगली को हम कब तक ढूंढते रहेंगे? हम यहाँ तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार करने आए थे। जो हो चुका, अब चलना चाहिए। नहीं माँ, अभी नहीं। अगर हम और थोड़ा इंतजार करेंगे तो मोगली जरूर आ जाएगा। लेकिन राधा, यहाँ जंगली जानवरों का डर है और यहाँ इंतजार के लिए कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा माँ, सभी जानवर मोगली के दोस्त हैं, मतलब हमारे भी दोस्त हुए। अच्छा बेटी। देखो राधा बेटी, हम भी तुम्हारी तरह मोगली से मिलना चाहते हैं।
लेकिन हम ज्यादा देर तक उसका इंतजार नहीं कर सकते। खाने का क्या होगा? मोगली की तरह हमें भी यहाँ खाना मिल जाएगा। हाँ, ये इतना आसान तो नहीं, लेकिन राजनगर से तो यह जगह कहीं बेहतर है। मुझे राजनगर बिल्कुल पसंद नहीं, उससे तो ये जंगल अच्छा है। मैं जानती हूँ तुम राजनगर में रहकर खुश नहीं, लेकिन और हम कहाँ जाएंगे? जंगल में तो रह नहीं सकते। क्यों नहीं माँ, मोगली हमारी मदद करेगा। लेकिन बेटी, वो हमारी मदद तभी करेगा ना जब वो हमें ढूंढ लेगा। इतने बड़े जंगल में उसका मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोगली हमें जरूर ढूंढ लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। उसे जंगल के बारे में पूरी जानकारी है, इसीलिए कहती हूँ हमें उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है ना माँ? क्यों दादाजी? ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी माँ कहती है तो हम 2 दिन तक और इंतजार कर लेते हैं। क्यों? ठीक है। ओह, शुक्रिया माँ। मोगली, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। दादाजी ने सिर्फ 2 दिन और इंतजार करने के लिए कहा है। जल्दी आओ मोगली, जल्दी आओ। ना जाने राधा कैसी होगी। राधा, जंगल जंगल बाट